वो किसी ने शरीफ इंसान को नहीं मारा है, वो भी क्रिमिनल्स ही थे। और सभी लोग जानते हैं, ओपन हिस्ट्री है अतीक अहमद और उनके बेटों की, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। अगर गोली लगातार एक साइड से चल रही है, उस केस में आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी। उस केस में तो उसे अपनी जवाबी कार्रवाई में कहीं ना कहीं वो गोली चलाएगी। अगर उसमें इनकाउंटर होता है तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता ये किसी तरह से गलत है। प्रयागराज में उमेश पाल के हत्या को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे अतीक अहमद के बेटे को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आइए जानते हैं इस पे जनता की क्या राय है। क्या लगता है आपको, यूपी पुलिस ने जो एसटीएफ ने उसने सही किया है क्या? हाँ, मुझे बिल्कुल सही लगता है यूपी एसटीएफ का काम, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक क्राइम कंट्रोल हुआ है यूपी में। और फिलहाल अभी के समय को देखते हुए जो योगी सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि और कोई रास्ता इख्तियार कर सकती थी, कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर सकती थी पुलिस? नहीं, कोर्ट का रास्ता बिल्कुल है, एक ऑप्शन संविधान के हिसाब से भी चलना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जिस हिसाब के क्रिमिनल्स हैं यूपी में, और जो मॉडल यूपी में योगी बाबा लेके आए हैं, जो दूसरे स्टेट के लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा ही मॉडल आना चाहिए। कड़ी कार्रवाई का मतलब क्या? कड़ी कार्रवाई का मतलब हम यही समझते हैं, जो हो रहा है इंसाफ हो रहा है। वो किसी ने शरीफ इंसान को नहीं मारा है, वो भी क्रिमिनल्स ही थे। और सभी लोग जानते हैं, ओपन हिस्ट्री है अतीक अहमद और उनके बेटों की, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। हम बिल्कुल आगे चाहेंगे योगी जी को कि फ़िलहाल ये सब खात्मा होने के बाद कुछ चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा संवैधानिक करे। लेकिन अभी जो चल रहा है मेरे हिसाब से यूपी में जो सफाया चल रहा है गैंग वार का, वो बिल्कुल सही चल रहा है। वैसे ये वीडियो तो मैं भी हाल फिलहाल अभी बस आधे घंटे पहले मैंने न्यूज़ पे देखी है। बट यूपी में जो योगी सरकार जी का है और जो ये बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है, बहुत ही अच्छा था। और इस पे क्या किया जाए कि अतीक जो थे वो तो पहले से बहुत बड़े अत्याचारी थे यूपी में। इनके खिलाफ़ तो कोई बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी तक कोई सॉल्व नहीं हुआ। और ये जो अभी कदम उठाया है योगी सरकार ने, ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया हुआ। तो इससे तो जनता खुशी है यूपी की, इसमें कोई एक दो राय नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि और कोई रास्ता, कोर्ट या कानून का रास्ता? नहीं, कोई रास्ता नहीं, ये वो फुल एंड फाइनल रास्ता था। बहुत ही था ये। एक मूवी में कहावत है, जो मैं नहीं बोलता हूँ डेफिनेटली करता हूँ, तो योगी जी का ही था, इंस्पायर्ड होके वो लेखक भी इसको दर्शाया था। बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, अब तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि वहाँ पे इनकाउंटर किस केस में हुआ। वहाँ पे एसटीएफ के साथ ऐसा क्या माहौल बना, ऐसा क्या सिचुएशन आया कि एसटीएफ को गोली चलानी पड़ी। इससे जाहिर सी साफ होता है कहीं ना कहीं उधर से भी गोली चली होगी, दोनों तरफ से गोली चली होगी। और इस दौरान मुझे लगता है कि अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं समाज हित में सही लग रहा है। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पुलिस जो उनको अरेस्ट करती और कोर्ट में पेश करती, ये भी तो कर सकती थी। हाँ, अरेस्ट कर सकती थी, लेकिन शायद हो सकता है वहाँ पे वो ऐसा सिचुएशन बना होगा कि अरेस्ट करने के लिए पुलिस को मौका ही ना मिले। अगर गोली लगातार एक साइड से चल रही है, उस केस में आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी। उस केस में तो उसे अपनी जवाबी कार्रवाई में कहीं ना कहीं वो गोली चलाएगी। अगर उसमें इनकाउंटर होता है तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता ये किसी तरह से गलत है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं ये फर्जी एनकाउंटर है। देखिए, वो तो पॉलिटिकल बयानबाजी चलती रहेगी। और अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे कि कहीं अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाने में रास्ते में कहीं गाड़ी एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसलिए देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कार्रवाई अगर असामाजिक तत्वों के खिलाफ हो रही है, सरकार की एक योजना है, तो कहीं ना कहीं बेहतर कदम है। और पब्लिक को भी इसमें सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कानून के हिसाब से और प्रशासन के हिसाब से जो उन्हें उचित और न्याय संगत लगा वो उन्होंने किया। मैं समझता हूँ जो भी किया होगा वो अपने दायरे को और सोच समझ के किया होगा। तो ये भी तो हो सकता था कि अरेस्ट करके कोर्ट में पेश। देखिए, वो तो सेल्फ ओपिनियन है ना किसका। हो सकता है हमें कुछ और लगे, हो सकता है प्रशासन को कुछ और लग रहा हो सकता है वो बड़ी थ्रेट हो पब्लिक के लिए, ऐसा सोच के किया हो। सर, आपको क्या लगता है? नहीं, सही किया उन्होंने। सही इसलिए किया कि उसके पीछे रीज़न है। अगर मान लीजिए उनको अरेस्ट किया जाता, अरेस्ट करके रखा जाता, फिर अपने कानून में बहुत सारे अंडर सेक्शंस हैं, तो उस अंडर सेक्शंस को हम लोग एक बार स्केप अगर करते हैं तो रिजल्ट कुछ ज़्यादा जल्दी आते हैं। जो आप लोगों ने पीछे भी कई सारे एनकाउंटर्स हुए हैं यूपी में, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो उससे मुझे लगता है कि वो सही है, क्योंकि इस तरह के लोगों को ज़्यादा दिन पाल के रखना, उस पर गवर्नमेंट का खर्च करना, और गवर्नमेंट जो भी खर्च करती है वो पब्लिक से ही पैसा आता है। तो पब्लिक अपने पैसों को अगर गुंडों को पालने में लगाएगी तो फिर तो ये दिक्कत है ना। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा रहा है ना, अखिलेश
विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, वो तो करेंगे। अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी कमियां क्या है। नहीं, अभी अखिलेश यादव का बयान आया था, उन्होंने बोला है कि जो है ये फर्जी एनकाउंटर है। हाँ, ये जांच का विषय, ये वो लोग जाने, जो उनका डिपार्टमेंट है STF का या पुलिस का या शासन का, वो लोग जाने कि वो लोग कैसे इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, अपने सामने वाले को कैसे डिफाइन करेंगे। वो उनका पार्ट है। आप क्या सोचते भैया? सर बिल्कुल सही हुआ है उनका एनकाउंटर, ठीक है। जो मतलब गुंडागिरी करेगा और किसी निर्दोष आदमी को मारेगा तो उसका एनकाउंटर होना ही चाहिए। हाँ जी, कानून भी तो है। सर कानून के मतलब अंडर में ही हुआ है ये, जबकि STF के जो DG हैं उन्होंने उनके अंडर में हुआ है, उन्होंने सब कुछ जांच परख के किया हुआ है, वो इतने अच्छी डेजिग्नेशन पे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने सब कुछ देख के किया होगा सर, ऐसे तो कुछ नहीं होता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? सर जो भी हुआ है जो ठीक ही हुआ है, जो कानून के दायरे में रह के हुआ है। जो क्रिमिनल लोग होते हैं जो अति करेंगे उनको सज़ा मिलेगी ही, और ये कानून का फर्ज है उनको सज़ा दें। तो और भी आगे एनकाउंटर चाहिए फिर आपको? नहीं सर, ऐसा खून खराबा तो नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं पूरा देश शांति से रहे, अच्छे से रहे और खुशी से रहे, और कोई भी गुनाह ना करे। गुनहगार हैं जो लोग करने की सोच रहे हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, तो हमें गुनाह नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो यूपी में एनकाउंटर किया STF ने अतीक अहमद के बेटे का, क्या वो ठीक हुआ है? देखो, अगर कानूनी पर्पज से देखा जाए तो किसी अपराधी को पकड़ के पहले उसके साथ पूछताछ करनी चाहिए थी, डायरेक्ट एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। कि उससे क्या है कि और भी बहुत सारे राज खुल सकते थे अपराधियों के बारे में। क्या है कि यूपी में कुछ खुले गुंडे भी घूम रहे हैं, आपस में ग्रुप को पता होता है, लेकिन एकदम डायरेक्ट एनकाउंटर करके गुंडों को सबक सिखाना भी ज़रूरी है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ठीक है कि एनकाउंटर सही हुआ। नहीं, अगर वो इस लिहाज से आरोपी थे तो उनको जब पुलिस ढूंढ रही तो सामने आना भी तो चाहिए था। लेकिन जब आ ही नहीं रहे, आज लगभग 49 डेज हो गए उमेश पाल हत्याकांड को, वो अंडरग्राउंड थे, यूपी पुलिस भी कामयाब नहीं हो पा रही थी उनको पकड़ने में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पुलिस के लिए भी चैलेंज था ये, पुलिस पे भी सवाल उठ रहे थे कि ये इतने दिन हो गए कि यूपी में जो बोलते हैं गुंडा राज खत्म हो रहा है, तो पुलिस प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाए। एक रास्ता ये भी तो था ना, पकड़ के सीधे कोर्ट में पेश भी तो कर सकते थे। हाँ, वो कर सकते थे, लेकिन शायद पुलिस के लिए सिचुएशन ऐसी बनी होगी ना, एनकाउंटर ही उस टाइम पे करना उन्होंने ज़रूर समझा होगा, या भाग रहा होगा मुझे। तो अभी आपने कुछ लोगों की राय देखी जिनका मानना है कि यूपी STF ने जो भी किया, एनकाउंटर किया, वो अच्छा किया। हालांकि कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे कि कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जा सकता था। फिलहाल कैमरामैन फुरकान के साथ नितीश कुमार, वन इंडिया हिंदी।